महंगाई भत्ते डियरनेस अलाउंस से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। जनवरी 2025 के डा के आंकड़े आ चुके हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है जिसने हर सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी को हैरान कर दिया है। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। क्या है इस बार खास डियरनेस अलाउंस को लेकर? आपको याद होगा कि ये आंकड़े 31 जनवरी 2025 को जारी होने चाहिए थे, लेकिन अचानक से 18 दिन की देरी के बाद 18 फरवरी 2025 को आए। सवाल ये उठता है, आखिर इतनी देरी क्यों? क्या इसकी वजह दिल्ली के चुनाव हैं? क्या सरकार चाहती थी कि चुनाव से पहले ये आंकड़े सामने न आएं? ये सवाल हर कर्मचारी और पेंशन भोगी के मन में घूम रहे हैं। क्या चुनावों से जुड़ी है देरी की वजह? अगर हम थोड़ा पीछे देखें तो 5 फरवरी 2025 को दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार ने सोची समझी रणनीति के तहत इन आंकड़ों को चुनाव बाद जारी किया? क्या सरकार को डर था कि इन आंकड़ों का चुनाव पर असर पड़ सकता है? हम सबने देखा है कि 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी थी, जबकि बाद में उन्होंने खुद कहा कि यह मामला अभी कैबिनेट में नहीं गया है। अगर ऐसा हो सकता है, तो क्या महंगाई भत्ते के आंकड़ों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है? क्या इन्हें चुनाव के बाद जानबूझकर जारी किया गया? कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एवं लाइक करें। आंकड़ों का विश्लेषण क्या है खास? अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जिनका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। नवंबर 2024 में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक पिन 144.5 था। अब दिसंबर 2024 में यह घटकर 143.7 पर आ गया है। मतलब इंडेक्स में 0.8 की गिरावट आई है। ये एक चिंताजनक बात है, क्योंकि इसका सीधा असर महंगाई भत्ते डा की बढ़ोतरी पर पड़ता है। जनवरी 2025 का डीए कितनी होगी बढ़ोतरी? अब सबसे बड़ा सवाल, जनवरी 2025 से डीए कितना बढ़ेगा? 7वें वेतन आयोग के अनुसार डीए कैलकुलेशन के हिसाब से ये आंकड़ा 55.9% तक पहुंच चुका है। अगर यह 56% होता तो 3% की बढ़ोतरी होती, लेकिन 55.9% होने के कारण महंगाई भत्ते में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी होगी। यानी अगर सरकार ने कोई स्पेशल राउंडिंग नहीं की तो डीए सिर्फ 2% ही बढ़ेगा। 8वें वेतन आयोग पर क्या असर पड़ेगा? अब यहाँ पर एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, 8वें वेतन आयोग में इससे क्या बदलाव आएगा? आपको याद होगा कि 7वें वेतन आयोग के समय महंगाई भत्ता 125% था और इसी आधार पर फिटमेंट फैक्टर 2.25 बना था। अगर महंगाई भत्ते के आंकड़े 0.8 पॉइंट और नीचे गिरते हैं तो इसका सीधा असर 8वें वेतन आयोग में वेतन और पेंशन पर पड़ेगा। क्या सरकार 3% डीए की घोषणा करेगी? हालांकि सरकार चाहे तो इस बार डीए को 3% तक बढ़ा सकती है, लेकिन अभी तक जो गणना हुई है उसके अनुसार यह 55.9% पर अटक गया है। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि इस बार डीए 3% बढ़ेगा, लेकिन यह सिर्फ 2% तक ही सीमित रह सकता है। क्यों सरकार समय पर जारी नहीं कर रही आंकड़े? इस पूरे मामले में एक और बड़ी चीज देखने को मिली है। पहले हर महीने के आखिरी वर्किंग डे पर महंगाई भत्ते के आंकड़े जारी कर दिए जाते थे, लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से यह ट्रेंड बदल गया है। अब आंकड़े 10 से 15 दिन की देरी से जारी किए जा रहे हैं। क्या यह कोई नई नीति है? क्या सरकार महंगाई भत्ते के आंकड़ों को रणनीतिक रूप से जारी कर रही है?